तो छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से बयानबाजी तेज हो गई है और इस बीच पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूणत ने फिर झीरम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने पूछा कि झीरम का सबूत कहां है। सरकार आने के पहले सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में कहा था कि उनके पास सबूत है। आप अपने पार्टी के नेताओं पर राजनीति कर रहे हैं। आपने झीरम के सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं किए? कांग्रेस को इसके लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। इसमें आपको गंगा जल रखकर कसम खाने की जरूरत नहीं है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने मूणत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीधी सी बात यह है कि लोग कोर्ट जाते हैं और जांच को रोकते हैं। हम तो जांच कराना चाहते हैं, वो जांच नहीं करने दे रहे। गणपति और रमन्ना का नाम एफआईआर से एनआईए ने कैसे हटाया? मैं बीजेपी से पूछता हूं, क्या इन लोगों ने सरेंडर किया? अगर सरेंडर किया तो उनके परिवार को क्या सुविधा मिली? अमित शाह आए थे, मैंने बोला, लेकिन ये कोर्ट में खड़े हो जाते हैं और कि सरकार जांच नहीं करेगी। उनके संबंध क्या है बताएं। घाटी में जो नेता शहीद हुए, जिनकी शहादत गई, वो छत्तीसगढ़ मातारी के बेटे थे। राजनीति से ऊपर उठ के मैंने कई बार कहा है कि राजनीति करना छोड़ें, अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर राजनीति कर रहे हो। अगर उनको वाकई में आपने कहा कि मेरे पास झीरम घाटी के सबूत हैं, तो आज तक उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किए? मैं आपसे पूछता हूं और आपके माध्यम से पूछता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, इसका उत्तर आना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेना चाहिए। ये गंगा जल की कसम खाने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधी सी बात यह है कि ये कोर्ट क्यों जाते हैं, रोकते क्यों हैं? सवाल तो इस बात का है। हम तो जांच करना चाहते हैं, वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि गणपति और रमन्ना का नाम जो एफआईआर में दर्ज था, उसको एनआईए ने हटाया कैसे? उससे पूछताछ क्यों नहीं की? और क्या इन लोगों ने सरेंडर किया? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ, क्या इन्होंने सरेंडर किया? और सरेंडर करने के बाद इनके परिवार वालों को क्या लाभ दिया केंद्र सरकार ने? दिया है कि नहीं दिया है, ये बताए। तो नक्सलियों के साथ इनके साठ-गांठ है, ये से उजागर होता है। किसको बचा रहे हैं? मैं तो अमित शाह जी आए थे, मीटिंग में बोला, चिट्ठियां लिखी, हमने एफआईआर दर्ज कराया जीतू मुदलियार से, दीपक बैद से, दीपक कर्मा से, उमेश पटेल से, उनके परिवार वालों से। लेकिन कोर्ट भी खड़े हो जाते हैं कि नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार जांच नहीं करेगी, हम जांच करेंगे। बार बार कोर्ट क्यों जाते हैं? इससे स्पष्ट है कि इनके संबंध क्या है, ये बताएं। और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, चुनावी साल है, वोट अब थोड़े ही दिन में पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले लाजमी था कि झीरम का मुद्दा उठाया जाए, इस पर एक बार फिर से सियासत की जाए। देखिए, 2013 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी झीरम घाटी नक्सल अटैक का मामला सियासत का विषय बन गया था। 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी सियासत का विषय बना था और अब 2023 में भी बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो इसके पीड़ित हैं, क्या उनको अब तक न्याय मिल पाया है? और ये जवाब अब तक तलाशे जा रहे हैं। दूसरी ओर जहाँ तक सियासत की बात करें, निश्चित तौर पे जिस तरह से पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने आरोप लगाया और जिस तरह से तंज कसा इस मामले को लेकर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों से संबंधों को लेकर भी सवाल खड़े किए और साथ साथ ये भी कहा कि रमन्ना और गणपति ये ऐसे नाम हैं नक्सल कैडर के जो सबसे बड़े चेहरों में शुमार माने जाते हैं। और उन्होंने ये सवाल किया कि कैसे इनका नाम उस एफआईआर से हटा लिया। दूसरा, सीएम ने यह भी कहा कि जांच करना चाहती है छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन बार बार कोर्ट में खड़े हो जाते हैं और एनआईए कहती है कि वही जांच करेंगे। तो ऐसे सवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी तब, जबकि आने वाले वक्त में अब मतदान होने वाला है 7 को पहले और 17 नवंबर को दूसरे चरण में, और उससे पहले ये मुद्दा फिर से गर्माता दिख रहा है। लेकिन क्या इस मुद्दे पे सियासी फ़ायदा किसी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक तो इस मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कि सियासी फ़ायदा किसी को मिला हो। हाँ, सियासत का विषय बनाने की कोशिश सियासतदान जरूर करते रहे।
बिल्कुल, सियासत का मुद्दा इसे बनाने की कोशिश की जाती है ताकि एक दूसरे पर आरोप लगाया जा सके। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका, सत्य प्रकाश।